कुत्ते की सीख का पहला प्रश्न। कंटीली झाड़ी सामने आने पर खरहे ने क्या किया? झाड़ी में कूदकर भाग गया, कुत्ते को झाड़ी में फेंक दिया, झाड़ी देखकर वापस भागा या छलांग मारकर बीहड़ वन में छिप गया। अब मित्रों, पुस्तक के अनुसार और काव्य के अनुसार जो शब्द उसके बाद में जो प्रयोग किए गए हैं वही लिखने हैं। तो यहाँ पर कंटीली झाड़ी सामने आने पर खरहा छलांग लगाकर बीहड़ वन में छिप गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, एक दिन वन में कौन आया? अब यहाँ पर क्या था कि एक दिन वन में शिकारी आया, पर शिकारी कौन था यहाँ पर? तो कि कुत्ता था, है ना। शिकार कोई व्यक्ति नहीं था, यहाँ पर शिकारी कुत्ता था। तो उत्तर आपको मिल जाना चाहिए। एक दिन वन में शिकारी कुत्ता आया। आगे तीसरा प्रश्न, कुत्ते और खरहे के बीच कहाँ दौड़ जारी थी? नदी किनारे, खुले खेत में, जंगल में या सड़क के बीच में? आप जानते हैं, तो यहाँ पर उत्तर आएगा खुले खेत में। आगे का प्रश्न है आपके लिए, कुत्ते के हिसाब से वह क्यों दौड़ रहा था? कुत्ते के हिसाब से वह क्यों दौड़ रहा था? खरहे को डराने के लिए, कसरत करने के लिए, अपने शौक से, या केवल एक दिन का भोजन पाने के लिए? तो मित्रों याद रखना, जब ये प्रश्न आता है तो आपको कुछ काव्य पंक्ति अगर आप याद रखते हैं तो सरलता से याद रह जाता है। जब लोमड़ी ने ताना मारा तब कुत्ते ने उसे समझाया कि तू नाहक बकबक करती है, मैं तो केवल भाग रहा था दिन का भोजन पाने को। तो दिन का भोजन पाने को, तो यहाँ उत्तर बनता है दिन का भोजन पाने को। ठीक है। दूसरी बात आपसे कह दूँ, ये एमसीक्यू है और एमसीक्यू के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमें पुस्तक में जो दिए गए वाक्य हैं उसके अनुसार ही उत्तर देने हैं। आगे बढ़ते हैं। झुरमुट में कौन रहता था? झुरमुट अर्थात झाड़ी। तो झुरमुट में कौन रहता था? कुत्ता, शेर, सांप या खरहा? तो यहाँ पर बात ही दो प्राणी की आती है, एक कुत्ता और दूसरा खरहा, और तीसरा भी एक आता है जो थी लोमड़ी। तो यहाँ पर उत्तर आएगा खरहा। दौड़ के दौरान क्या सामने आ गया? दौड़ के दौरान क्या सामने आ गया? अब दौड़ किसके बीच में हो रही थी? तो के खरहे और कुत्ते के बीच में दौड़ हो रही थी। कहाँ पर हो रही थी? खुले खेत में हो रही थी। यह दौड़ कितने मिनट तक चली? तो कि 4 मिनट तक ये दौड़ चलती रही। और दौड़ के दौरान सामने क्या आ गया, है ना? ऑप्शन देखिए, घनी कंटीली झाड़ी, नदी, जंगल या तालाब? तो यहाँ पर आता है ना, छलांग मारकर झाड़ियों में छुप गया। तो यहाँ पर उत्तर होगा घनी कंटीली झाड़ी। आगे बढ़ते हैं। कुत्ते और खरहे के बीच की भागा दौड़ी कौन देख रहा था? तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि 3 प्राणी का नाम आता है, कुत्ता, खरहा और लोमड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब शास्त्र रोटी कमाने के बारे में क्या कहते हैं? शास्त्र अर्थात क्या? हमारे शास्त्र। हम हमारे पुस्तक को भी शास्त्र कह सकते हैं कि भाई पुस्तक में दिया गया है, इसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि क्या कहा गया है? तो ये ऑप्शन देखिए, रोटी कमाने के बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन पढ़ो आराम से और फिर सोच समझ कर उत्तर लिखो। अपनी रोटी में दूसरों को भी भाग रखो, अपनी रोटी जान बचाकर कमाओ, अपनी रोटी खुद कमाओ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से रोटी कमाओ। सारी बात योग्य लग रही है, लेकिन हमें पुस्तक के अनुसार देखना है। तो उत्तर क्या आएगा? कहते हैं सभी शास्त्र रोटी कमाओ जान बचाकर। तो उत्तर यहाँ पर यही बनेगा, अपनी रोटी जान बचाकर कमानी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? क्या कहा? लानत है तुम पर, तुम खरहे से हार गए, तुम धीमे दौड़ रहे थे, तुम्हें खरहे को ढूंढना चाहिए था। अब बताओ 4 में से क्या?
है ना। तो लोमड़ी ने कहा, तुम हो खरहे से हारे, है ना, ऐसा। ये तो कहा ही, लेकिन कुछ संबोधन दिया था। क्या दिया था? चाचा कहा, मामा कहा, फूफा कहा या दादा कहा? मामा कहा था। याद रखना, ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं, देखेंगे। कुत्ते की देह के बारे में लोमड़ी ने क्या कहा? शर्म करो अपनी देह पर, इतनी मोटी देह है पर भाग नहीं सकते। इतनी मोटी देह होकर भी एक छोटे जीव को भी नहीं पकड़ पाए। तुम्हारी देह मोटी है पर तुम में ताकत नहीं है। देखो, ताना तो सभी ऑप्शन में है, लेकिन पुस्तक में क्या दिया है ना। तो आपको वो काव्य पंक्ति याद हो तो, इतनी मोटी देह है पर जंगल के कुछ सामान्य जीव जंतु को भी पकड़ न पाते हो, ऐसा कहा। तो यहाँ पर इतनी मोटी देह होकर भी छोटे जीव जंतु को भी पकड़ नहीं पाते हो, तो ये उत्तर आता है। आगे बढ़ते हैं। शिकारी कुत्ता वन में क्या करने लगा? अब शिकारी कुत्ता वन में क्या करने लगा? वन की झाड़ी सूंघ सूंघ कर छानने लगा, पशुओं को मारने लगा, जोर से भौंकने लगा या खरहे को डराने लगा, है ना। एक दिन शिकारी कुत्ता वन में आया, जंगल की झाड़ी सूंघ सूंघ कर देखने लगा। ऐसी कुछ काव्य पंक्ति आती है। तो यहाँ पर झाड़ी को सूंघ सूंघ कर छानने लगा। आगे बढ़ते हैं। कुत्ते को देखकर खरहे ने क्या किया? सो गया, छुप गया, कुत्ते का मुकाबला करने लगा या खरहा जान बचाकर भागा, है ना। देखा पीठ पर खड़ा काल को, देखा पीठ पर खड़ा काल को जान बचाकर भागा। तो खरहा अपनी जान बचाकर भागने लगा, ये ऑप्शन बनता है जी। आगे, वन में क्या था? झुरमुट, झरना, तालाब या झोपड़ी? झुरमुट। आगे, दूर से लोगों को देखकर खरहा क्या करता था? डर जाता था। हाँ भाई, डरता तो था, लेकिन पुस्तक में क्या लिखना है, क्या लिखा है, उसके अनुसार उत्तर बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। झुरमुट में छिप जाता था, भाग जाता था या लोगों के सामने चला जाता था, है ना। अब मैं कहूँ आपसे प्रश्न, काव्य पंक्ति में कुछ ये दिया है ना। फुदक फुदक फुनगनिया घास की, वो खाता था, देख के दूर लोगों को झुरमुट में छुप जाता था, है ना। तो वो झुरमुट में छुप जाता था। आगे, सब शास्त्र अपनी बात जान बचाने के बारे में क्या कहते हैं? हमारे प्राण कीमती हैं, हाँ वो तो है। अपने प्राण दूसरों के लिए नहीं गंवाने चाहिए। अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने प्राण बचाने चाहिए। अपने प्राण बचाने के लिए दूसरों का सहारा लो, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है, अपनी सारी शक्ति लगाकर हमें अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए, है ना। वैसे भी एक दूसरी कहावत है, जान बची तो लाखों पाए, है ना। तो कुछ भी करके हमारे प्राणों की रक्षा हमें स्वयं करनी है, ऐसा। आगे, खरहा क्या खाता था? क्या खाता था? मांस, फल, घास की फुनगियाँ या फिर चारा? तो उत्तर आता है ना, फुदक फुदक फुनगियाँ घास की। तो वो घास की जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो पवन के झोंके से हिलता डुलता रहता है, वैसे ही उसकी कोमल कोमल घास खाता था। तो ये आता है। आगे, खरहा क्यों भाग रहा था? अपनी जान बचाने, कुत्ते को परेशान करने, अपने शौक से या कुत्ता का मजाक उड़ाने? तो उत्तर क्या आता है ना, कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आगे बढ़ते हैं। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, रोटी के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, हमें अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। जब अपने प्राणों पर आती है तब हमें विशेष शक्ति आ जाती है ना। तो अब देखते हैं, हम इसकी थोड़ी बहुत तुलना करेंगे। ये हमें है ना, विस्तार से पूछा जाए तो हमें और बहुत कुछ लिखना हो सकता है, तो इसके लिए हम चर्चा करते हैं। अब कुत्ता और खरहा, इनमें से ताकतवर कौन? तो क्या कुत्ता। खरहा तो इतना ताकतवर नहीं होगा। खरहा अर्थात क्या? एक जंगली खरगोश। तो दोनों में ताकतवर कुत्ता ही होगा।
लेकिन जब कुत्ता खरहे को पकड़ने दौड़ता है फिर भी वो खरहे को पकड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर जब बात प्राणों की आती है ना, तो उसमें विशेष शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर जब अपने प्राणों पर संकट आता है तब हमें विशेष शक्ति आ जाती है, ये भी इसमें बात आती है। ठीक है, तो चलो 18 प्रश्न हुए और यह प्रश्न अब विशेष रूप में आपके सामने पूछे जाएं तो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ दूसरे पाठ के कक्षा 10 में दूसरे पाठ के लिए हम फिर से मिलेंगे। और भी अगर कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। ये एमसीक्यू में कुछ प्रश्न दिए, अगर उनमें भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। बोलो।